जय हिंद, जय भारत। हमारे YouTube चैनल संगम एकेडमी टॉप ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपके सामने ये क्वेश्चन दिया गया है, ये 2025 NTPC RRB में पूछा गया है। उत्सवी ने 7500 रुपए की राशि 18% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की मतलब किसी व्यक्ति को उधार दी, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि उसे n वर्षों के बाद 10,443 रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो n का मान बताओ। n का मान बताओ कितने वर्षों में उसकी 7500 रुपए की धनराशि 10,443 रुपए बनी, कितने वर्षों में बनेगी। तो उसने उत्सवी ने दिए कितने रुपए थे, 7500 रुपए। ये राशि बनी कितनी आपकी 10,443 रुपए, 10,443 रुपए। इस नंबर को और ये राशि जो बनी वो कितने परसेंट दर से बनी, 18% की दर से। कितने दर से बनी, 18% की। इस नंबर को आप 3 से काट लो, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15, 2 जीरो आप इसके ऐसे लिखोगे, ठीक। अब 3 तिया 9, 1 बचत 12, 3 चौक 12, 2 बचे 24, 3 अट्ठे 24, अब 3 ही कना 3, 3 ही कना 3। अब आपका जो 2500 हो, ये 2500 आपका किस नंबर का वर्ग है, 2500 आपका 50 का वर्ग है। 2500 आपका कितने का वर्ग है, 50 का वर्ग। जबकि 34 81 कितने का वर्ग है, यू यहां से हमें चेक करना पड़ेगा। चेक कितने का, ये आपका जो वर्ग है, अगर नहीं पता तो आप इसे चेक कर सकते हो। ये वर्ग आपका 59 का, कितने का, 59 का वर्ग है। तो वर्ग है तो पावर कितनी आएगी, 2। वर्ग है तो पावर कितनी आएंगी, 2। तो जो पावर होगी ना, वही हमारा n होगा। वही क्या होगा, हमारा n। तो यहां n बराबर कितना हो गया, 2 वर्षों में राशि आपकी कंप्लीट हुई। आंसर एक क्वेश्चन आपके सामने यही है, वर्षों को ज्ञात करने वाला। ये क्वेश्चन भी आपका 2025 में रेलवे NTPC में पूछा गया है। निधि ने 9600 रुपए की राशि 15% प्रतिवर्ष चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है। यदि n वर्षों के बाद उसे 12,696 रुपए की राशि प्राप्त हुई, तो n का मान ज्ञात करो। जी हाँ, n का मान ज्ञात करेंगे। निधि ने 9600 रुपए दिए थे और 9600 रुपए के उसको कितने रुपए वापस मिले, 12,696 रुपए उसे वापस मिले। और ये पैसा जो बढ़ा वो किस दर से बढ़ा है, 15% की दर से बढ़ा। किस दर से बढ़ा, 15% की। तो आप इस नंबर को 2 से डिवाइड कर लो, 200, 4 से भी कटेगा, पहले 4 से काट लो। 4 दूनी 8, कितना बचा, 1 बचा, 16 हो गया, 4 चौक 16। तो आपका 2400 बार कटा, 4 तिया 12, 4 ही का ना 4, यहां से बचा आपका 2, आपका हो गया 29, 4 सत्ते 28 और 4 चौक 16, 4 चौक 16। इस नंबर को अभी आप 2 से काट लो, 2 से नहीं 4 से काटो, अभी 400 600, 6 से भी कट जाएगा, 6 से काटो, 6 चौक 24, तो 400 आ गया। और 6 पंजे 30, 1 बचा, कितना हो गया आपका 17, कितना हो गया 17। और 6 दूनी 12, 5 बचा और 6 नम 54। तो 400 तो वर्ग आपका 20 का और 529 वर्ग आपका 23 का। कितने का, 23 का। तो यहां से जो भी पावर हो तो वही तो n हो, जो पावर होती है वही तो n होती है। तो कितने वर्षों में उसकी धनराशि हुई हो,
2 वर्षों में उसकी धनराशि इतनी हुई, तो आंसर आ जाएगा आपका यहाँ से 2 वर्ष। हाँ, जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन आपका ये है, 2 की पावर 250, 3 की पावर 150, 5 की पावर 100 और 4 की पावर 200 में सबसे छोटी संख्या ज्ञात करो। जी हाँ, यहां से आपसे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या और आरोही क्रम और अवरोही क्रम 4 प्रकार से आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहां फिलहाल इस क्वेश्चन में जो पूछा गया है वो सबसे छोटी संख्या की बात करिए। किसकी बात करिए? सबसे छोटी संख्या की। तो जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आवे तो आपके सामने ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक शर्त होगी। वो शर्त ये होगी कि जो भी पावर है वे पावर आपकी सभी एक ही नंबर से विभाजित होनी चाहिए। मतलब आप पावर को सभी एक ही नंबर से काटोगे। जैसा आप इसे काट लो 50 का, 50 पंजे 250, अब 50 तिया 150, 50 दूनी 100 और 50 चौका 50 चौका। तो यहां 2 की पावर कितना बचा? 2 की पावर 5 और यहां 3 की पावर 3 और यहां 5 की पावर 2 और यहां 4 की पावर आपका बचा 4। अब 5 की पावर 2 का मतलब आपका 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, कितना? 32। 3 की पावर 3 का मतलब आपका 27। 5 की पावर 2 का मतलब आपका 25 और 4 की पावर 4 का मतलब आपका 256। कितना? 256। क्वेश्चन में क्या कहा हमसे? क्वेश्चन ये कहा कि आप सबसे छोटी संख्या बताओ। तो सबसे छोटी संख्या में आपका सबसे छोटा मान कौन सा आ रहा? 25। तो 25 आपका आंसर नहीं होगा। 25 किस संख्या से बना? तो 25 जो बना आपका वो किससे बना? 5 की घात 100 से बना। तो हमारा आंसर आ जाएगा डी। जी हाँ, पावर के रूप में एक क्वेश्चन और आपके सामने लाए हैं। यहां इस क्वेश्चन में आपसे आरोही क्रम पूछेगा। आरोही क्रम होता है बढ़ता हुआ क्रम। कैसा होता है? बढ़ता हुआ क्रम। छोटे नंबर से बड़े नंबर की ओर जाते हैं आरोही क्रम में। ठीक। अब जैसे अभी हमने इससे पहला वाला क्वेश्चन आपको कराया कि आपको पावर को ऐसे नंबर से काटनी है जो पावर आपकी एक ही नंबर से सारी पावर आपकी विभाजित हो जाए। तो यहां देखो आपका 25 तिया 75, 25 छक्का 150, 25 दूनी 50 और 25 चौका 100। तो यहां बना आपका 3 की घात 3, सॉरी 3 की घात 3 का डायरेक्टली लिख लो। 3 की घात 3 का मतलब आपका 27। 2 की पावर 6 का मतलब आपका 64 और 4 की पावर 2 का मतलब आपका 16। 5 की पावर 4 का मतलब आपका 625। अब उसने पूछा हमसे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम होता आपका बढ़ता हुआ क्रम। कैसा होता है? बढ़ता हुआ क्रम। तो सबसे छोटी वैल्यू आपकी इसमें है 16, जबकि 16 की जो आपकी संख्या थी वो थी आपकी 4 की घात 50, कोमा इससे बड़ी वैल्यू 27। 27 का मतलब था आपका 3 की घात 75, फिर आपका उससे बड़ा 64। 64 का मतलब था आपका 2 की पावर 150, कोमा फिर आपका लास्ट में बचा 5 की घात 100। 5 की घात 100। तो आपसे ये इसी प्रकार के क्वेश्चन पावर के रूप में पूछे जाते हैं। कभी आपसे छोटा नंबर पूछ लेता है, कभी आपसे बड़ा नंबर पूछ लेता है, कभी आपसे आरोही क्रम पूछ लेगा, कभी आपसे अवरोही क्रम पूछ लेगा। यहां से जो क्वेश्चन बनेगा वो आपका 4 प्रकार से ही क्वेश्चन बनेगा, जो कि हमने आपको इसमें सोल्व करा चुके हैं।